सच तो यह है कि माँ बाप ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं। उस ध्यान से नुकसान हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा है। क्योंकि इस सदी के बच्चे जितने बिगड़े हुए हैं, दुनिया में बच्चे इतने बिगड़े हुए कभी न थे। और कारण, इस सदी के माँ बाप जितनी बच्चों की चिंता कर रहे हैं उतनी उन्होंने कभी की नहीं थी। फुर्सत भी नहीं थी, समय भी नहीं था। जीवन का संघर्ष इतना था। सुबह 5 बजे उठकर चला जाएगा किसान खेत पर काम करने, सांझ होते होते लौटेगा। कहाँ फुर्सत सी, कहाँ समय था। बच्चों के साथ बैठे, गेम खेले, टेलीविज़न देखे, बच्चों को फिल्म दिखाने ले जाए। कहाँ सुविधा थी, कहाँ समय था। रोजी रोटी की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही थी। बच्चे भी जल्दी प्रौढ़ हो जाते थे। यह तुमने ख्याल किया? अभी भी गांव के बच्चे जल्दी प्रौढ़ हो जाते हैं, क्योंकि छोटी सी बच्ची चली पिता का भोजन लेकर खेत की तरफ। उतनी छोटी बच्ची शहर की किसी काम की नहीं। उस पर तुम कोई भरोसा नहीं कर सकते। वह अपना ही भोजन ठीक से कर ले, वह भी मुश्किल मालूम होता है। पिता का भोजन क्या खाक ले जाएगी। गांव की छोटी सी बच्ची घर में भोजन बनाने लगती है। अभी तुम्हारी बच्ची को भोजन करना भी नहीं आता। उसको भी टेबल पर सामने बिठाकर माँ को भोजन करवाना पड़ता है। तुम जरा फर्क देखो। जितना छोटा गांव होगा उतने ही बच्चे जल्दी प्रौढ़ हो जाते हैं। चले गाय को चराने, बैल चराने, दूध लगाने, लकड़ी बीनने, जिंदगी शुरू हो गई। सच तो यह है। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि जिस बच्चे को हम अभी देख रहे हैं, यह केवल 200 साल की उपज है। 200 साल पहले ऐसा कोई बच्चे दुनिया में नहीं थे। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि हम जिनको कहते हैं किशोरावस्था, वह पहले होती ही नहीं थी, क्योंकि 7-8 साल का बच्चा काम पर लग जाता था। अब बच्चा जब 25 साल का हो जाता है तब काम पर लगता है, और तब भी लग जाए तो हमारा सौभाग्य। क्योंकि एक तो 25 साल बिना काम करने की आदत, 25 साल मुफ्तखोरी करने की आदत, 25 साल तक माँ बाप पर निर्भर रहने की आदत कोई छोटा मोटा समय नहीं है, लंबा समय है 25 साल। अगर 75 साल जिएगा तो 1/3 जिंदगी हो गई। 1/3 जिंदगी तो आदत हो गई निर्भर रहने की। अब अचानक काम और जिम्मेदारी। आज अमेरिका में बच्चे हिप्पी हो रहे हैं। उसका कारण तुम समझते हो? अमेरिका सबसे ज़्यादा समृद्ध है, इसलिए सबसे ज़्यादा विकृत बच्चे पैदा हो रहे हैं। समृद्ध होने के कारण ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है बच्चों पर। बच्चों को साइकिल नहीं चाहिए, कार चाहिए। छोटे छोटे बच्चे कार चला रहे। सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं उन्हीं से होती है। सबसे ज़्यादा कार दुर्घटनाएं 18 से 25 वर्ष के बीच के लड़के लड़कियां करते हैं, और सबसे ज़्यादा अपराध भी यही करते हैं। सबसे ज़्यादा उपद्रव 18 से 25 साल के बच्चे करते हैं, क्योंकि खाली हैं, ताकत हाथ में आ गई है, काम कुछ है नहीं। यूनिवर्सिटी में आग लगाओ, फर्नीचर तोड़ दो, खिड़कियों के कांच तोड़ दो, कुछ तो करना ही होगा। यह तुम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि 25 साल का व्यक्ति पुराने ज़माने में बड़ा प्रौढ़ होता था। क्योंकि 7-8 साल का होता था तब काम पे लग जाता, और गरीब घर से होता तो और भी पहले काम पर लग जाता। जिम्मेदारियां सर पर आती तो अनुभव आता तो समझ भी आती थी। 25 साल का होते होते जीवन का इतना अनुभव हो जाता कि वह इस तरह की मूर्खताएं नहीं कर सकता था जो आजकल के लड़के लड़कियां कर रहे हैं। असंभव है। उसमें एक गुरु गंभीरता आ जाती थी। उसे जीवन का एक पाठ मिल गया होता था। आज हम सोचते हैं कि बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन जीवन के पाठ से हम उनको वंचित रख रहे हैं, और उनकी इतनी फिक्र हम कर रहे हैं कि न तो वे अपने पजामे का नाड़ा बांध सकते हैं, न ही अपने वो जूतों के फीते बांध सकते हैं। वह भी माँ बांध रही है। अब मैं सोचता हूँ कि हमारी भगतनी जो माई होती हैं, वो एक तरफ तो भजन कर रही हैं, दूसरी तरफ वो बच्चों के नाड़े बांध रही हैं। तो नाड़ा खुल जाता होगा, नहीं बनता होगा। बच्चों में नाराज़गी होती है कि क्या बात है, पहले नाड़ा बिल्कुल ठीक बनता था, अब रास्ते में खुल जाता है। यानी कि माँ ध्यान नहीं दे रही ठीक से। बच्चे के बस्ते उनका सामान तुम ही रख रही होगी, अब उनको खुद रखना पड़ रहा होगा।
उनको खाना खिलाने के लिए टेबल पर बैठ रही होगी कि खाना खा। और बच्चे रो रहे हैं आज के। किस लिए रो रहे हैं पूछो उनसे। पुराने ज़माने के बच्चे इसलिए रोते थे कि भोजन चाहिए, भूख लगी है। और आजकल के बच्चे रो रहे हैं कि माँ भोजन करा रही है और उन्हें भोजन नहीं करना है। आंसू टपक रहे हैं और माँ सामने बैठी है कि भोजन करो। उन्हें भोजन नहीं करना है या उन्हें यह भोजन नहीं करना है, आज कुछ और चाहिए। आज वे जाना चाहते हैं कॉफ़ी हाउस, इडली डोसा या कुछ और। उनको 24 घंटे ध्यान चाहिए और इस ध्यान से कुछ लाभ होने वाला नहीं है उनको। जिस लड़के को 25 साल तक माँ ने ध्यान किया है, हर तरह से उसकी फिक्र की है, कल वह विवाहित होकर अपनी पत्नी से भी यही उपेक्षा करेगा और उपद्रव शुरू होगा, क्योंकि उसकी पत्नी की भी फिक्र की गई है। वह भी अपने पति से ऐसी ही उपेक्षा करेगी जैसे कि अपने पिता से करती थी। कलह शुरू हो जाएगी, पहले दिन से ही कलह शुरू हो जाएगी। उनकी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं बड़ी हैं। लड़की चाहेगी कि पति पिता की तरह सारी उपेक्षा पूरी करे और पति चाहेगा कि पत्नी माँ की तरह सारी उपेक्षा पूरी करे। पर यह कैसे हो सकता है? दोनों की आकांक्षाएं बड़ी हैं, अभिलाषाएं बड़ी हैं और दोनों ही गिरेंगे, क्योंकि दोनों ही पूरा नहीं कर पाएंगे। दुनिया ने इतने तलाक कभी जाने नहीं थे और इतना दुखी दाम्पत्य जीवन कभी नहीं था। उसके कारण थे क्योंकि इतनी उपेक्षाएं कभी नहीं थी। उपेक्षा का कोई कारण नहीं था। ऊपर से देखने पर तो लगेगा अगर हम ध्यान बच्चों पर कम दिया तो नुकसान होगा। ऐसा नहीं है। और भी एक बात मैं तुमसे कहूँ कि अक्सर हम बच्चों पर ध्यान देते हैं जब वो बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, रुग्ण होते हैं। वैज्ञानिक हिसाब से जब बच्चे बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, तब उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ध्यान से गलत संबंध जुड़ रहा है। बच्चा बीमार है तब माँ उसके पास बैठकर सर दबा रही है। अब जब भी इस बच्चे को भविष्य में सर दबाना होगा, वह बीमार हो जाएगा। जब वे रुग्ण हो तो उनकी सेवा करना, लेकिन ध्यान मत देना। इन दोनों में बड़ा भेद है। जो ज़रूरत हो उपेक्षा पूरी करना। उनकी दवा की ज़रूरत है, दवा देना। उनको कंबल उड़ाना है, कंबल उड़ा देना, लेकिन ज़्यादा उनकी खुशामद मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी खुशामद उनके भीतर बीमारी में स्वार्थ बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उनको लगने लगे कि जब उनको तुम्हारा प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, तो वो बीमार होने पर मिलेगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दुनिया में 70% बीमारियां मानसिक हैं। 70% बहुत बड़ा अनुपात है। और ये 70% बीमारियां ऐसी हैं जो तुम चाहते हो कि हो जाएं। तुमने देखा, परीक्षा के वक्त बच्चे बीमार हो जाते हैं। परीक्षा के वक्त सारी दुनिया में बच्चों में बीमारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि बीमारी सुगम उपाय है बचने का। परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं, बीमार हैं। अगर देनी भी पड़ी परीक्षा और पास न हुए तो कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमारी कोई भूल हुई, हम तो बीमार थे। या अगर 3rd क्लास आए तो भी चलेगा, क्योंकि बीमार थे। क्या कर सकते हो? यह तो बीमारी बड़ी तरकीब बन गई। इस आदमी ने बीमारी के साथ संबंध जोड़ लिया स्वास्थ्य के बजाय। पर मेरा तो यही उपदेश है, जब बच्चे स्वस्थ हों तब उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, मगर बीमार हो तो कम ध्यान देना। ध्यान को स्वास्थ्य से जुड़ने दो, बीमारी से नहीं। जब बच्चे मस्त हों, आनंदित हो, उन्हें गले लगा लेना, लेकिन जब बीमार हो तो कंबल उड़ाकर उनको सुला देना। यह कठोर मालूम पड़ेगा तुम्हें। ऊपर से कठोर साफ लग ही रहा है, लगेगा भी। यह भी लगेगा कि मैं उल्टी बातें सिखा रहा हूँ। ऐसे भी मैं उल्टी बातें ही सिखाता हूँ, सीधी तो मैं कभी सिखाता नहीं। लेकिन जब बच्चा बीमार हो तब उसे कंबल उड़ाकर सुला देना, दवा पिला देना, बस ऐसे जैसे कि एक नर्स करती है। उस वक्त मातृत्व मत दिखलाना। सुविधा हो तो नर्स ही रख देना, यह ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब बच्चा प्रसन्न हो, आनंदित हो, कभी गले लगाना, उसका हाथ हाथ में लेकर नाचना भी। उसके स्वास्थ्य में रस जोड़ो, ताकि जिंदगी भर उसका रस स्वास्थ्य में रहे, बीमारी में न हो जाए। दुनिया की 70% बीमारियां समाप्त हो सकती हैं अगर बच्चों का हम स्वास्थ्य से संबंध जोड़ दें।